हुआ है। जांच एजेंसियों से मिल रही जानकारियों के हिसाब से इस बार आईएसआई ने भारत पर हमला करने के लिए अपना तरीका थोड़ा बदला है। इस बार उसने किसी भी लोकल मदद के बिना सीधे अटैक किया है और एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचरू ने हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आप उसको देखिए और समझिए कि आईएसआई की ये जो नई मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या है। रात के अंधेरे में देश के सबसे महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन में से एक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक होता है। लेकिन अभी तक इसे अंजाम देने वालों को पकड़ नहीं पाया गया है। अब खबर ये आई है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जांच एजेंसियों की माने तो आईएसआई ने इस हमले को अंजाम देने के लिए किसी भी आतंकी संगठन को काम पर नहीं लगाया, बल्कि खुद ही सारे ऑपरेशन को हैंडल किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि ऐसा लग रहा है कि यह हमला आईएसआई की आइसोलेटेड टास्किंग का हिस्सा हो सकता है। आइसोलेटेड टास्किंग का मतलब ये है कि हमले के लिए आईएसआई ने बेहद चुनिंदा लोगों को शामिल किया। हमले के लिए आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में मौजूद अपने नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आइसोलेटेड टास्किंग नहीं होती तो अब तक जांच एजेंसियों को इससे जुड़ी हुई कड़ियां मिल चुकी होती। जांच एजेंसियों के मुताबिक अब तक की जांच में किसी भी आतंकी संगठन के शामिल होने की बात सामने नहीं आ रही है। ऐसे कोई भी सुराग नहीं मिले हैं जिससे इसका संबंध किसी आतंकी संगठन से है। जो भी संकेत मिल रहे हैं वो सीधे सीधे आइसोलेटेड टास्किंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। आइसोलेटेड टास्किंग की थ्योरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईएसआई इस सारे प्लान को बेहद सीक्रेट रखना चाहता था। अगर ऐसा नहीं होता तो आतंकी संगठनों से जुड़े लोग, जिन्हें ओजीडब्ल्यू या ऑन ग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उनमें इस हमले को लेकर किसी न किसी तरीके की हलचल जरूर होती। दरअसल ऐसे मामलों में आतंकियों की मदद करने वालों की 2 से 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमले में जो भी मददगार शामिल होते हैं उनका आपस में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन तो होता ही है। लेकिन इस मामले में अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अभी तक किसी भी पाकिस्तान समर्थित गुट का हमले में हाथ होने के संकेत नहीं मिले हैं। आतंकियों की बातचीत के इंटरसेप्ट में भी कहीं इस हमले का जिक्र नहीं हो रहा है। सीमा पार से आतंकियों के हैंडलर्स के इंटरसेप्ट में भी जम्मू एयरफोर्स हमले के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसा इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि जांच एजेंसियों के मुताबिक 19 नवंबर 2020 को जम्मू के टोल प्लाजा पर हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने जिन 4 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को मारा था, उसका जिक्र अगले कुछ दिनों में ही आतंकी संगठनों की बातचीत में हुआ था। जो कॉल्स इंटरसेप्ट हुई थी उसमें चारों आतंकियों की मौत का अफसोस जताया गया था। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन मामले में अब तक इस तरह का कोई भी इंटरसेप्ट एजेंसियों को नहीं मिला है। दरअसल आइसोलेटेड टास्किंग में उस शख्स तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है जिसने इस हमले को अंजाम दिया हो, क्योंकि इसे इतने खुफिया तरीके से प्लान किया जाता है कि इसके लीक होने की संभावना 0 के बराबर हो। और इस बार आईएसआई ने ऐसा ही कुछ किया है। आइसोलेटेड टास्किंग करने के पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी से बच जाएगा। अटैक को ट्रेस करना बेहद मुश्किल है, इसका कोई सबूत निकालना भी मुश्किल है, इसीलिए उसका काम भी हो जाएगा। और चूंकि पाकिस्तान समर्थित किसी आतंकी संगठन का नाम इस हमले में नहीं आएगा तो सीधे सीधे पाकिस्तान पर इसके लिए उंगली उठनी मुश्किल हो जाएगी। जम्मू से संवाददाता अजय बाचरू की रिपोर्ट।